श्री नित्यानंद महात्मा। श्री नित्यानंद प्रभु नित्य बाल्य भाव में ही मग्न रहते हैं। आपका नदिया में सब जगह ही आना जाना रहता है। आप स्वच्छंद भाव से विचरण करते हैं। जब आपका चक्कर श्री विश्वंभर के घर लगता है तो आप अवसर पाकर माता जी के चरण पकड़ने को दौड़ते हैं। यद्यपि शची माता आपको पुत्रवत स्नेह करते हैं, परंतु माता जी को इससे बड़ा संकोच होता है। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु के मुखारविंद में नित्य ही मंद स्मित बनी रहती है। प्रेमानंद में अंग चूर चूर रहता है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों सहित श्रीवास आंगन में श्री कृष्ण कथा में निमग्न थे। एकाकी आपके मन में श्री बलराम अवतार श्री नित्यानंद प्रभु का महत्व प्रकाश करने का भाव उदय हुआ। इसके लिए आपने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने का संकल्प किया। श्री भगवान परीक्षा के बिना किसी को भी नहीं छोड़ते। आप कृत्रिम रोष प्रकट करते हुए बोले, श्रीवास, तुमने इस अवधूत को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? तुम उदार प्रकृति, शांत, कुलीन, गृहस्थी ब्राह्मण हो और इसकी जाति कुल का कुछ पता नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखना, ये क्या तुमको योग्य है? जो अपने कुलशील की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही इस अज्ञात कुलशील अवधूत को घर से निकाल दो। मैंने तुमको सावधान कर दिया है। श्रीवास पंडित ने कुछ हंसते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु, इस दीनहीन ब्राह्मण की कठिन परीक्षा करना आपको उचित नहीं। वो समझ गए कि मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि नित्यानंद भगवान है कि नहीं। भगवान जो आपका एक दिन भी भजन कर लेता है वो भी मेरे को प्राणों से प्यारा हो जाता है। और फिर श्री नित्यानंद तो आपके अभेद क्लेवर हैं, ये क्या मैं नहीं जानता हूं? श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित का नित्यानंद प्रभु में इतना भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, पंडित, तुमको धन्य है जो मेरे नित्यानंद में आपका ऐसा प्रेम है। नित्यानंद मेरा गुप्त धन है, तुम्ही ने इसको जाना है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और तुमको ये वर देता हूं जो यदि लक्ष्मी जी को भी कभी भीख मांगनी पड़ी तब भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। और आपके घर के कुत्ता बिलाव तक की भी मेरे चरणों की भक्ति हो। आज अपने प्यारे प्रीतम श्री नित्यानंद प्रभु को मैं तुम्हें सौंपता हूं। सावधान होकर इस धन की रक्षा करना। श्री गौर हरि ने श्री नित्यानंद तत्व श्रीवास पंडित को प्रदान किया है। इसमें कुछ गूढ़ रहस्य हैं। बात यह है कि श्रीवास पंडित हैं श्री नारद अवतार, और नारद जी का स्वभाव है कि जो प्रिय वस्तु उनको श्री भगवान से मिलती है उसे वो तुरंत संसार में बांट देते हैं। अब श्री गौर हरि को दीदी भी ऐसे ही करते हैं। बांटने से वो बढ़ जाती है ना। हाँ, जो भी चीज मिली जो अपने को छुपा के रखते हैं, किसको कुछ बताना नहीं, उनकी और कम हो जाती है। पता है क्या हुआ, दीदी को पिछले साल ना वो नाइटी दी थी उन्होंने मंगवा के, दीदी की भाभी ने। तो ना वो रानी मुखर्जी आती है ना, दीदी को देखा पहने हुए, तो मुझे फोन करके कहा, दीदी को तो कहा नहीं सीधे, कह रही है कि दीदी को बोलना मुझे प्रसादी चाहिए आपका कुछ। मैंने कहा अच्छा। कहते कहना कि जो पहना हुआ था ना वो ही दे दे। तो मैंने फिर कह दिया, मेरे से रुका नहीं गया। मैंने कहा उसकी तरह के और भी हैं, आप वो ले लो, ये दीदी को ना सभी कपड़ों के ऊपर आ जाता है, तो आप वो ले लो। तो मुझे मालूम था उसको वही पसंद है। अच्छा ठीक है। तो मैंने दीदी को बस इतना ही बताया। दीदी कहते नहीं, जो उसने कहा वही देना। मैं कहा दीदी दिखा तो दो। कहते तू कर ले अपनी मर्जी, मुझे पता है उसका। और उसने वो नहीं, उसने ना पहले गोपी से पूछा। गोपी वो पहनते ना, मुझे कटियाल ने दी थी, मिसेज कटियाल ने, वो एक बोरी सी, आप ये कहाँ से ली है? उसने कहा मुझे नहीं पता, दीदी को पता, दीदी ने दी है मुझे। फिर वो चुप हो गई। फिर उसने मेरे को पहने देखा, जो शशि ने मुझे पिछले साल दिया था, ये भी साथ ही थी, उसने खास मंगवा के दिया था। फिर उसने इससे पूछा ये कहाँ से आया है? वो कहती हमें नहीं पता, इसको पता था, बोली है। मैंने कहा दीदी को
यही पहनते हैं, आप और ले लो। तो दुकान का नाम बता देती हूँ, दुकान पे देते हैं। तो जब श्री गौर हरि को श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा जगत में प्रकाश करनी है, कारण कि श्री नित्यानंद प्रभु में भक्ति हुए बिना श्री भगवान में भक्ति नहीं होती, यह अटल सिद्धांत है। क्योंकि क्रिया शक्ति है ना। सो भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री गौर हरि ने प्रथम भक्ति के आचार्य श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की भक्ति प्रचार करने के लिए नारद अवतार श्रीवास पंडित को सूचना पत्र दिया। बस श्री गौर हरि आपके घर से चले ही थे कि आप नदिया की गली गली में घूम घूम कर एक एक भक्त से श्रीमन महाप्रभु प्रोक्त श्री नित्यानंद तत्व का कथन करने लगे। आपने स्वल्प समय में ही इसका बड़े जोर शोर से प्रचार कर दिया। अब तो नदियावासी नर नारी श्री निताई चांद में बड़ी भावना करने लगे। पहले बताए हैं कि शची माता नित्यानंद प्रभु को पुत्रवत स्नेह करती है। आप जहाँ निमाई निताई को साथ देखती हैं तो आपको श्रीमद्विश्वर रूप का स्मरण हो आता है। श्री निताई चांद में माता का भाव विश्व रूप का ही है। सो बात भी सत्य है, क्योंकि विश्व रूप का इन्हीं में तो समावेश है। एक दिन शची माता ने एक विचित्र स्वप्न देखा। सो श्री निमाई चांद को एकांत में बुलाकर अपने विचित्र स्वप्न को सुनाती है। शची माता श्री गौर हरि से कहती है, पुत्र, रात्रि के तीसरे प्रहर आज मैंने स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आनंद से खेल रहे हो और परस्पर खूब हंसी कर रहे हो। फिर हंसते हंसते कुछ देर बाद मोहन मंदिर चले गए। वहां से राम कृष्ण को साथ लेकर बाहर आए। श्री निताई के हाथ में तो कृष्ण का हाथ है और तुम्हारे हाथ में बलराम का, और परस्पर कुछ झगड़ा हो रहा है। रामकृष्ण कहते हैं, आप कौन हो? दूसरे के घर में क्यों घुस आए हो? ये घर बार हमारा है, ये दही माखन हमारा है। सुनकर नित्यानंद कहते हैं, भाई वो समय गया जब आप दही माखन चुराते खाते थे। अब वो बाल गोपालों का समय नहीं है, अब तो विप्रों का अधिकार है। अब इस सामग्री की आशा छोड़कर शीघ्र पधारो। यदि प्रीतिपूर्वक ना छोड़ोगे, जोर दिखाओगे तो ऐसा पिटोगे कोई छुड़ाने वाला ना मिलेगा। तो रामकृष्ण बोले, देख लो, तो अब हमारा दोष नहीं है, इन दोनों चोरों को हम अभी बांधते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु को धमकाते हुए श्री बलराम जी ने कहा, आज तुमको ना पकड़ूं तो मुझे श्री कृष्ण की शपथ। नित्यानंद प्रभु बोले, मुझे तेरे कृष्ण का क्या डर, मेरे सिर पर मेरे स्वामी गौरचंद्र विश्वम्बर विद्यमान। इस प्रकार कहते कहते लड़ाई आरंभ हो गई और चारों बलवान हैं, परस्पर एक दूसरे के हाथ से दही माखन लूट लूट कर खाने लगे। कोई किसी के मुख में ही मुख मिलाकर खाने लगे। इस समय नित्यानंद मेरे से बोले, माताजी मेरे को बड़ी भूख लगी है, शीघ्र भोजन दो। ये शब्द सुनते ही मेरी आंख खुल गई, तो मैंने जो कुछ देखा वो तुमको सुना दिया। तो स्नेहमयी जननी के मुख से ये स्वप्न वृतांत सुनकर महाप्रभु पहले तो खूब हंसे, फिर बोले, माताजी आपने बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है, लेकिन ये स्वप्न और किसी से मत कहना। आज मेरे को आपके स्वप्न से निश्चय हो गया कि आपके घर के बाल गोपाल साक्षात हैं। माताजी मैंने अनेक बार देखा है, भोग लगाता हूँ तो आधा रह जाता है। मैं आश्चर्य में होता था कि क्या कभी तुम्हारी वधू पर भी संदेह करता था, तो आज मेरा वो संदेह दूर हो गया। तुमने जो स्वप्न में देखा कि श्री नित्यानंद प्रभु तुमसे अन्न मांगते थे, सो आज उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, इससे बड़ा मंगल होगा। मैं उनको निमंत्रण दे आता हूँ। ये कहकर आप श्रीवास पंडित के घर पधारे। शची माता और विष्णु प्रिया दोनों सास बहू बड़े प्रेम से पाक करने लगी। श्री गौर हरि श्रीवास के घर पहुंचकर नित्यानंद प्रभु से बोले, श्रीपाद आज आपका निमंत्रण हमारी कुटी पर है, कृपया करके पधारिए, परंतु एक विनती है, किसी तरह की चंचलता मत करना। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण आपने मेरे को पागल समझ रखा है, क्या सभी आप ही जैसे हैं? तो दोनों भाई हंसते हंसते नदिया वासियों के चित्त को चुराते पधारे। शची आंगन में पहुंचने पर श्री हरि के नित्य दास श्री ईशान ने दोनों ठाकुरों के चरण धोकर स्वच्छ आसन दिए। ईशान भक्त, आपको धन्य है जो श्री गौर हरि की नित्य सेवा आपको मिली है। शची माता ने सब भोग सामग्री प्रस्तुत करी। श्री गौर हरि श्री कृष्णचंद्र को भोग लगाकर नित्यानंद प्रभु के साथ प्रसाद पाने के लिए विराज गए। माताजी पंखा करने लगी। इस अद्भुत छवि का दर्शन करके ऐसा अनुभव होता था मानो श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भोजन कर रहे हैं और श्री कौशल्या माता पंखा कर रही है। दोनों भाइयों के भोजन में वही पूर्वला प्रेम भाव दिख रहा था। इसी समय माताजी ने एक अलौकिक घटना का दिग्दर्शन किया।
जिसे देखकर आप जड़वत स्तंभित रह गई। उन्होंने क्या देखा कि 2 पात्रों में जो प्रसाद पाने के लिए श्री गौर निताई के सामने रखा था, उसके आप ही आप 3 भाग हो गए और दोनों भ्राता हंस रहे हैं। ये देखकर आश्चर्य में थे कि इतने में 5-5 वर्ष के 2 बालक दिखाई दिए, एक कृष्ण वर्ण, दूसरा गौर वर्ण, दोनों मनोहर, चतुर्भुजी और दिगंबर, कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म हल मूसल शोभा पा रहे, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि सुशोभित, कानों में रत्न जड़ित कुंडल। और भी आश्चर्य में बात कि जो जगत जननी शची माता ने देखी वो ये थी कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा विष्णु प्रिया देवी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री गौर सुंदर के हृदय कमल पर विराजमान थी। बस शची माता को ये दर्शन एक ही बार हुए। इस आनंदमयी छवि को निहार कर शची माता का हृदय उमड़ आया, प्रेम अश्रुओं से वस्त्र भीग गए और कुछ क्षण के लिए प्रेम मूर्छा हो गई। स्नेहमयी जननी को मूर्छित देखकर श्रीमन महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य भाव संवरण कर लिया। अनंतर माताजी को उठाकर गोद में लेकर प्रेम सहित बोले, माताजी ये क्या हुआ, आप क्यों गिर गई, उठो। श्री शची माता श्री गौर हरि के हस्त स्पर्श पाकर चेतन होकर चकित सी हुई पुत्र को देखने लगी। नटराज श्री गौर हरि भी कुछ संकुचित होकर नीचा मुख किए खड़े रहे। श्री नित्यानंद प्रभु भी माता पुत्र का ये दृश्य देखकर खूब मुस्कुराए। श्री हरि ने ये आज कोई नई लीला नहीं करी है। त्रेता में कौशल्या माता को जो अद्भुत रूप दिखाया था और द्वापर में यशोदा रानी को जो अपना ऐश्वर्य दिखाया था, अब कली में शची माता को भी उसी अनूप रूप के दर्शन कराए हैं। परंतु ऐश्वर्य भाव से माधुर्य भाव इतना बलवान है कि इस रस के आते ही ऐश्वर्य भाव छिप जाता है। देखो, इस छवि का दर्शन करके वहाँ कौशल्या भूली, नंद घर में यशोदा भूली और यहाँ गौरचंद्र के दर्शन करके शची रानी भी भूल गई। श्री गौरचंद्र की लीला बड़ी गंभीर है। इस अगाध समुद्र के पार जाना अत्यंत दुस्तर है। बस श्रीमन महाप्रभु और उनके भक्तों का पवित्र नाम निरंतर प्रेम पूर्वक जपने में ही जीव का कल्याण है। नदिया विहारी की अलौकिक लीलाएं। श्रीमन महाप्रभु की सभी लीलाएं अलौकिक और रहस्यपूर्ण हैं। जीव को उनमें कभी तर्क नहीं करना चाहिए, कारण कि कृष्णचंद्र तर्क से दूर रहते। बस श्री हरि की लीलाओं को तो प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से ही आनंद होता है। जिन बड़भागी लोगों को इसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, वही इस रस को जानते हैं। अब श्रीमन महाप्रभु की कुछ अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया जाता है। श्री गौर किशोर एक दिन श्रीवास के घर संकीर्तन यज्ञ में मग्न थे। उसी समय आपने एक आम के बीज को लेकर भूमि में गाड़ दिया। दाबते ही वृक्ष उदय हो गया और कुछ ही क्षण में बढ़ गया। फिर उसमें पुष्प और फल भी आ गए। भक्त वृंद आनंद से श्री हरि के फल भोग लगा लगा कर खाने लगे। हाँ, ये हमने जगह देखी थी ना। हाँ, हमने ये जगह देखी है। यहाँ दर्शन भी किए हैं, उसको तो वृक्ष के भी दर्शन किए। कुछ देर में सबके देखते देखते वो वृक्ष अदृश्य हो गया, लेकिन वहां पे अब कोई और वृक्ष लगा हुआ है। वहां केवल उसके फल बाकी रह गए। तब श्री गौर किशोर ने मुस्कुराते हुए सबको समझा कर कहा, भाइयों ठीक ऐसा ही ये संसार है। फल लगता है और मेरी माया से बढ़ता है, पुष्प फल होता है फिर नष्ट हो जाता है। बस इसमें फल तो एक ईश्वर का प्रेम है, वही खाना चाहिए। वही हम तो रोज कहते हैं, कमाने वाली वस्तु तो वही है। जो संसार में आकर कृष्ण प्रेम नहीं किया तो जन्म पाकर वृथा गवा दिया। अनंतर श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन का विश्राम कराकर सब भक्तों को वो आम के फल खिलाए और उसी शुभ दिन से आज पर्यंत आम्र महोत्सव लीला बड़े समारोह से वहां मनाई जाती है। एक दिन श्री गौर हरि ने उपरोक्त श्लोक का बड़ा ही विलक्षण अर्थ किया कि हरेर नाम एव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोले भक्तों, भुवन मंगल हरिनाम नाम रूपी स्वयं भगवान है। नाम ब्रह्म की उपासना कलिहत जीवों के लिए भव रोग नाश करने की औषधि है। नाम ब्रह्म वेद में बताया आदि पुरुष भगवान है। कली के जीवों की दुर्गति देखकर ही आपका करुणामय अवतार होता है। कलिग्रस्त
जीवों को हरिनाम ही पार लगाता है, अन्य किसी देवी देवता की ये सामर्थ्य से बाहर है। कारण कि कली की दुर्गंध ने देवताओं को भगा दिया है। इसीलिए श्री व्यास भगवान ने केवल शब्द का उपयोग किया है, केवलम। 3 बार नास्ति पद लिखने का यही आशय है कि कोई उपाय नहीं है, ये निश्चय जानना। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं। एक दिन श्री हरि इनको पास बुलाकर बोले, भक्त जी, तुम्हारे घर भोजन करने की प्रबल इच्छा है, किसी बात का संकोच ना करके मुझे आनंद से भोजन कराओ। उन्होंने कहा, प्रभु, कहाँ मैं अधम अधम पापिष्ट भिक्षुक और कहाँ आप सनातन धर्म के पालन करता, कहाँ चरण और कहाँ माथा। हे मेरे नाथ, मेरे से क्यों ठिठोली करते हो? क्या मैं पतित आपके श्री चरणों के योग्य हूं? श्री गौर हरि ने कहा, महाराज, आप हास्य न समझें, शीघ्र जाकर पाक बनाएं। आपके पाक में मेरी बड़ी प्रीति है। आज मध्याह्न में आपके घर अवश्य पधारूंगा। अब तो ब्रह्मचारी घबराए और इस विषय में भक्तों से सम्मति लेने लगे। सब ने कहा, आप क्यों घबराते हो? ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, जो उसको सर्वभाव से भजते हैं उनका अन्न खाने की तो उनको सदा इच्छा बनी रहती है। श्री हरि का स्वभाव है। क्या आपको स्मरण नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर के घर शाक मांगकर खाया? श्री हरि की क्षुधा ही ऐसी, अनन्य भक्तों के घर भोजन करने से ही शांत होती है। बड़े सौभाग्यशाली हो जो श्री हरि आपके यहाँ आज प्रसाद पाएंगे। संकोच छोड़कर प्रेम सहित पाक बनाओ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भक्तों की आज्ञा पाकर धैर्य धारण करके कुटिया पर आए। रसोई को गोमय से लीप कर भिक्षा के मांगे हुए कुछ चावल और साग, दाल, जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली कहकर जल के पात्र में डालकर श्री गौर हरि के चरणारविंद का स्मरण करते हुए अग्नि पर चढ़ा दिए। उसी समय श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती विष्णु प्रिया जी ने अलक्षित भाव से अपनी शुभ दृष्टि उस अन्न पर डाली। बस अब तो वो अन्न अमृतमय हो। श्री गौरचंद्र अपने भक्तों सहित गंगा स्नान करके कुटिया पर पधारे। श्री हरि ने अपने हस्त कमल से श्री कृष्ण को भोग लगाया। भोग लगने पर प्रसाद पाने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर गंगा तट पर ही है। भक्त वत्सल श्री भगवान श्री गंगा महारानी का दर्शन भी करते जाते हैं और प्रसाद भी पाते जाते हैं। भक्त जी हाथ जोड़े खड़े हैं। भोजन करते करते बोले, भक्तराज, जब से मेरा जन्म हुआ है ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं। ये पाक आपने कितने प्रेम से, कैसे शुद्ध अन्न से तैयार किया है। आप ही मेरे परम बंधु हो जो इतने प्रेम से भोजन कराते हो। श्री गौर हरि के प्रसाद पा लेने पर भक्त ने आचमन कराकर पान सेवा करी। उस दिन श्री हरि ने कुछ काल कृष्ण कथा कहकर वहीं पर विश्राम किया। भिक्षुक ब्राह्मण ने हरि का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण के जन्म सार्थक किया। निश्चय हुआ कि श्री गौर हरि धन से या कुल से नहीं मिलते, वो तो केवल प्रेम से ही प्राप्त। श्री गौर हरि भिक्षुक ब्राह्मण की कुटी में शयन कर रहे हैं। अन्य अन्य भक्तगण श्री हरि के चरणारविंद में सो रहे हैं। इन बड़भागी भक्तों में कायस्थ कुलभूषण एक विजय नामक भक्त भी है। आप नदिया भर में एक ही लेखक हैं। आपने श्री गौर सुंदर को अनेक पुस्तकें लिखकर दी हैं। श्री गौर सुंदर की भी आप पर कृपा है। शयन करते करते श्री गौर हरि ने विजय के वक्ष स्थल पर अपनी भुजा रख दी। आहा, महाभाग्यवान विजय उस समय क्या देखते हैं कि श्री हरि की भुजा मानो साक्षात स्वर्ण का स्तंभ है। उसमें बाजूबंद से लेकर रत्न जड़ित दिव्य आभूषण शोभित हैं। कोटि सूर्य चंद्र का तेज झलक रहा है। ब्रह्मा से चींटी तक सब तेजों में भुजा में निवास कर रहे हैं। अब उठकर और भक्तों से आनंद में समाचार कहना ही चाहते थे कि इतने में श्री गौर हरि मुख पर हाथ धराकर चुप करते हुए बोले, विजय, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ये कथा मत कहना। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर प्रेमानंद में मग्न होकर नाचने लगे। हरि हरि बोल, गौर हरि बोल। सब भक्तगण भी जान गए और इस दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्य हुए। विजय नृत्य करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े कि आज अचानक विजय को क्या हुआ। भक्तों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, फूट फूट कर रोने लगे। तब गौर हरि बोले, मालूम होता है आज श्री गंगा महारानी ने कृपा कर विजय को अपना कुछ ऐश्वर्य दर्शन कराया है। दर्शन कराते हैं और दूसरों पर थोप लेते हैं। 7 दिन पर्यंत आहार और निद्रा त्याग कर उसी प्रेमानंद में छके हुए पागलों की भांति विजय इधर उधर घूमते रहे। अनंतर श्री गौर हरि की कृपा से प्रकृतिस्थ होकर श्री हरि का भजन करने लगे।
ये बात है कि हर एक जीव को श्री भगवान के स्वरूप दर्शन की इच्छा होती है, परंतु जीव इतना तेजस्वी नहीं कि श्री भगवान का तेज दर्शन करके सावधान रह सके। श्री भगवान की विभूति का दर्शन करके अर्जुन सरीखे घबरा गए, फिर और किसी की तो बात क्या। श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने का जो दम होता तो श्री हरि को अवतार धारण करने की आवश्यकता ही ना होती। बस जीव का तो श्री हरि के माधुर्य रूप में आसक्ति और भक्ति करने में ही कल्याण, यह अटल सिद्धांत है। श्री गौर हरि को अपना ऐश्वर्य इसलिए दिखाना पड़ा कि ये मतवाले जीव बिना चमत्कार की किसी को मानते नहीं, और आपने करना है युग धर्म श्री हरिनाम का प्रचार, तो बिना प्रभाव के होता नहीं। श्री गौर हरि ने अपना एक प्रभाव है कि यवन दर्जी को भी दिखाया, जो शिवास पंडित के यहाँ वस्त्र सिया करता था, वो भी दर्शन कर परम वैष्णव हो गया। एक दिन श्री हरि संकीर्तन का आरंभ होने वाला था, उसी समय इंद्र महाराज ने घनघोर घटा करके जल बरसाना चाहा। ये देखकर भक्तों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि संकीर्तन में विघ्न इनको अच्छा नहीं लगता। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने ऊपर की ओर देखकर जय राधे गोविंद की ध्वनि के साथ संकीर्तन आरंभ किया। इतने में घटा फट गई। अब तो भक्तों को परम आनंद हुआ। ये चमत्कार श्री भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों को वो सामर्थ्य है कि एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है, परंतु श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वही मिट्टी का करवा और फटा कथा धारण करके ब्रज में घर घर टुकड़े मांग कर खाते हुए दीनहीन बनेगा। इतनी शक्ति होने पर भी ऐसा वेश धारण करते हुए संत कलयुग के पापियों को यही उपदेश देते हैं, भाई जब तक तुम्हारे में ये दीनता नहीं आएगी तब तक दीनानाथ की दया होनी कठिन है। कारण कि श्री भगवान अहंकार से दूर रहते हैं। जिन महानुभावों ने जगत का कल्याण करने के लिए कष्ट उठा रखा है, उन भक्तों के चरणारविंद में दीनहीन ग्रंथकार का प्रणाम है। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जो सज्जन श्री गौर हरि की इन प्रेममयी अपूर्व लीलाओं का भक्ति पूर्वक पठन श्रवण करेंगे, उन बड़भागियों को निश्चय ही प्रेम धन की प्राप्ति।